हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1, दैट इज सिमिलैरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.4। जी आपने सही सुना, इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1.3 तक की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को देखकर अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 के साथ। तो चलिए, जब हम प्रैक्टिस सेट 1.4 की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बोला कि इस चैनल पर सबसे पहले आपको बताया जाता है कंसेप्ट, और फिर उसके साथ साथ कुछ टेक्निक्स और हिंट्स, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाते हैं। तो सिमिलरली प्रैक्टिस सेट 1.4 की अगर मैं बात करूं तो ये जो पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट डील आउट करने वाला वो डील आउट करेगा टोस्ट थियरम पर। अभी ऐसा थियरम कोई टेक्स्ट बुक में है नहीं, ये मैंने खुद से बनाया है। टोस्ट थियरम का मतलब होता है थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब इसका सबसे मस्त हिंट बताऊं अगर मैं आपको, तो जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में हमेशा दो चीज गिवन रहेगी, टू थिंग्स विल बी गिवन। टू थिंग्स विल बी गिवन। कौन सी ये दो चीजें, तो जरा ध्यान से सुनिएगा ताकि आपके लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाए। सबसे पहले तो भाई ये लोग बोलेंगे कि ट्रायंगल सिमिलर है, तो आपको ऐसा दिखेगा ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये फर्स्ट हिंट हो गया कि जिसमें आपको बोलेंगे द वैल्यू बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और जो सेकंड हिंट है, सेकंड हिंट में आपको बोलेंगे कि सिमिलर है, अगर सिमिलर है तो एरिया फाइंड करो, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये फाइंड करो। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ये दोनों चीजें साथ में दिखेंगी, क्या बोला भाई मैंने, तो दोनों चीजें साथ में, हम साथ साथ हैं, अगर साथ दिखेंगी तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टोस्ट थियरम आपको अप्लाई करना है। तो अभी मैं ये टोस्ट थियरम चिल्ला रहा हूँ। टोस्ट थियरम होता क्या है, तो चलिए देखते हैं टोस्ट थियरम क्या होता है। सपोज अगर मेरे पास ये दो ट्रायंगल दिया हुआ है, बराबर, एक ट्रायंगल का नाम मैंने लिया ए बी सी और एक का नाम लिया मैंने पी क्यू आर। जो टोस्ट थियरम रहता है उसका फर्स्ट कंडीशन क्या, बोथ द ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर होना चाहिए। और जब इस पे आप टोस्ट थियरम का लगाएंगे और एरिया निकालेंगे तो क्या स्टेटमेंट आएगा, देखो तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हो जाएगा, इज इक्वल टू। तो अब इनके साइड्स का आपको वैल्यू लेना है। अगर आप साइड्स के वैल्यू को चेकआउट करें तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू, फिर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। बट इतने ही तक सिर्फ नहीं रहेगा, सब पे क्या लगेगा भाई, तो सब पे लगेगा स्क्वायर। तो ये होता है आपका एक्चुअल में टोस्ट थियरम। तो आई होप आपको टोस्ट थियरम समझ में आ रहेगा कि क्या क्या हमने डिस्कस किया। तो अगर कोई भी अब आपसे पूछे भाई प्रैक्टिस सेट 1.4, तो बोलने का भाई टोस्ट थियरम, जिसमें a1 अपॉन a2 जो रहता है वो s1 का स्क्वायर अपॉन s2 का स्क्वायर होता है, ये 2 ये 1। चलिए, तो अब प्रैक्टिस सेट की तरफ मूव करते हैं। तो हम प्रैक्टिस सेट 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टोस्ट थियरम। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं निपटाऊं तो देखो, क्वेश्चन में आपको बोला है क्या, सिमिलर ट्रायंगल बोला है और क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। वाओ, मतलब अगर सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है, एरिया दिख रहा है, मतलब क्या लगेगा भाई, तो टोस्ट थियरम लगेगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। जब हम क्वेश्चन नंबर 1 का हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो ये क्या दिया, सबसे पहले तो साइड दिया है। तो साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मतलब s1 का वैल्यू आपको कितना दिया है 3 और s2 का वैल्यू क्या कंसिडर कर लो 5। लेकिन इससे पहले आपको ना एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। वो स्टेटमेंट ऐसे आपको लिखना है, लेट a1 एंड a2 बी द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। फिर आपने एरिया तो लिख दिया, उसके बाद आपको साइड भी लिखना पड़ेगा। फिर आप लिखेंगे एंड s1 एंड s2 बी द साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल। चलो, इतना काम हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको साइड का वैल्यू दिया है, साइड का वैल्यू दिया तो आप क्या लिखेंगे, देखो s1 इज इक्वल टू 3 एंड s2 इज इक्वल टू 5। फिर आप क्या लिखेंगे, एज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, एज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर बाय यूजिंग, क्या कौन सा थियरम यूज करेंगे, तो बाय यूजिंग टोस्ट थियरम। तो बाय यूजिंग थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बाय यूजिंग थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो
क्या हो जाएगा वैल्यू, तो A1 अपॉन A2 मतलब एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर अपॉन साइड 2 का स्क्वायर। अब अगर आप चेक करें तो आपको A1 और A2 का वैल्यू फाइंड करने को बोला, तो आप क्या पुटअप करेंगे भाई, तो A1 अपॉन A2, साइड 1 का वैल्यू आपको कितना दिया 3 और साइड 2 का वैल्यू कितना दिया 5, और वो दोनों का आपको क्या निकालना भाई, तो स्क्वायर निकालना। मतलब जब आप इसका स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे द वैल्यू विल बी इक्वल टू A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 25। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। और अगर रेशो के फॉर्म में लिखने को बोलेंगे तो ऐसा लिखेंगे A1 इज टू A2 इज इक्वल टू 9 इज टू 25। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि कैसे हमने क्वेश्चन 1 को सॉल्व आउट किया। तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे तो इसमें भी देख भाई यहाँ पर आपको सिमिलर दिख रहा है और सिमिलर के साथ साथ यहाँ पर एरिया पूछा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं और सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बराबर, और आपको वैल्यू क्या दिया है, AB इज टू PQ इज इक्वल टू 2:3। इसका मतलब क्या है, AB का वैल्यू आपको कितना दिया है, AB इज इक्वल टू 2 एंड PQ इज इक्वल टू 3। अब क्या ट्रायंगल आपका सिमिलर है, तो जब आप रेशियो निकालेंगे ट्रायंगल आपका कैसा है, सिमिलर है, तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय यूजिंग थियरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बाय यूजिंग थियरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। यहाँ पर आप रेशियो किसका लेते भाई, तो साइड्स का। चलो चेक करो कौन सा दो साइड दिया है आपको, AB और PQ का वैल्यू दिया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या इक्वल होगा, देखो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, AB का वैल्यू देखो कितना दिया 2 और PQ का 3, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज नथिंग बट इक्वल टू 4 अपॉन 9। तो ये हो जाएगा, ये वैल्यू होगा आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, ज्यादा कुछ उतना डिफिकल्ट नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए जब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको भाई क्या करना है, तो फिल आउट ही करना है। और जब हम क्वेश्चन नंबर 3 को चेकआउट करेंगे तो वो भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। देख भाई इसमें सिमिलर दिया है और सिमिलर के साथ साथ आपको क्या दिया हुआ है, तो एरिया का वैल्यू दिया है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का पहले गिवन लिखते हैं या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, तो देखो भाई ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो आप क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बराबर। ट्रायंगल सिमिलर है, तो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो आप क्या लगा सकते हैं, देयरफॉर बाय थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बाय थियरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यहाँ पर ऑफ नहीं लिखो, ये ऑन होता है, बाय थियरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो जब आप थियरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे तो ये थियरम क्या बोलता है, ABC अपॉन PQR। आपको फाइंड क्या करना है, देन फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब AB अपॉन PQ का वैल्यू आपको यहाँ से उठाना है। तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए इसके बाद फर्दर हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, हमें कौन सा साइड चाहिए, हमें AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर चाहिए। अगर आपको BC और QR चाहिए रहता तो आप यहाँ पर BC और QR लिखते, अगर आपको AC और PR चाहिए रहता तो आप AC और PR लिखते। इट डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि तीनों साइड्स क्या रहते भाई, तो इक्वल रहेंगे। अब आप क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का वैल्यू कितना दिया है, 80 दिया हुआ है यहाँ पर, और PQR का 125। तो जब आप यहाँ पर पुटअप करेंगे तो ABC की जगह, इसकी जगह क्या पुटअप करेंगे, तो भाई 80 पुटअप करेंगे, और इसकी जगह क्या पुटअप करेंगे डिनोमिनेटर में, तो 125 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। फर्दर ये 80 और 25 को आप 5 से कट करें तो काम हो जाएगा आपका, 5 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 16 और ये कितना हो जाएगा 5 25, मतलब आपको वैल्यू कितना मिल गया 16 अपॉन 25, 16 अपॉन 25 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। फिर आप क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहां पर आपको लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट
ऑन बी एस, बी एस मतलब बोथ साइड। जब आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू विल बी इक्वल टू, वैल्यू ऐसा हो जाएगा आपका 16/25 इज इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। अब इसके अंदर आपका ये जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा भाई, तो कैंसिल। 16 का आंसर कितना आता है 4, 25 का आंसर कितना आता है तो भाई 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू। तो ये आपका रहेगा रिक्वायर्ड वैल्यू रहेगा कितना, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 4/5। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो वापस ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है और वापस यहाँ पर आपको एरिया दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल एल एम एन इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, बराबर। फिर उसके बाद मेरे को वैल्यू क्या दिया, 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, और क्यू आर का वैल्यू 20 दिया। तो उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे भाई, तो ये वैल्यूज को सॉल्व आउट करिए। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन इज इक्वल टू, ये 16 ऐसे ही रहेगा, और ये 9 जब आपका इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो ये इधर नीचे आ जाएगा, ऐसे 9 लिखेंगे। तो यहाँ पर आप वैल्यू जो पुटअप करेंगे वो हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। फिर आप क्या लिखेंगे, एज ट्रायंगल therefore triangle LMN is similar to triangle PQR। फिर आप क्या यूज कर सकते हैं, therefore by using क्या यूज करेंगे, theorem on area of similar triangle, by theorem on area of similar triangle। जब आप similar triangle की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, area of triangle LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू। अब इधर हम साइड लिखते हैं, हमको कौन सा साइड चाहिए, जरा क्वेश्चन में देखो, हमको साइड चाहिए QR और MN। तो ऊपर वाले में मैं क्या लिखूंगा भाई, तो MN, क्योंकि MN इधर दिख रहा है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा MN का स्क्वायर, और नीचे क्या लिखूंगा भाई, तो QR का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट। तो इसका वैल्यू देखो आपको पहले से दिया 16/9, तो इसकी जगह मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा भाई, तो बट एक बार जरा ध्यान से चेकआउट करना। ऊपर देखो यहाँ पर PQR ऊपर है, LMN नीचे है, और यहाँ पर देखोगे तो LMN ऊपर और PQR नीचे, मतलब ये जो इक्वेशन ये उल्टा है। तो मेरा जो ये वैल्यू रहेगा ये क्या रहेगा, उल्टा रहेगा, मतलब मैं ऊपर 9 लिखूंगा और नीचे क्या लिखूंगा 16, नहीं तो वैल्यू गलत हो जाएगी। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। फिर आप क्या करेंगे, एक स्टेप लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूंगा तो आपको पता है स्क्वायर रूट लेते क्या होता है, स्क्वायर रूट लेते वैल्यू हो जाएगा 9/16 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ऑफ MN का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर। फिर इसमें आपका ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। 9/16 मतलब ये आपको आंसर 9 का स्क्वायर क्या होगा 3 और 16 का स्क्वायर 4, मतलब वैल्यू होगा MN अपॉन QR इज इक्वल टू 3/4। अब आपको देखो QR का वैल्यू दिया हुआ है, QR का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 20 दिया हुआ है। तो हम पुटअप करेंगे, पुट QR इज इक्वल टू 20। जब मैं 20 का वैल्यू पुटअप करूंगा तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू MN अपॉन 20। मतलब जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू मेरा कुछ ऐसा आ जाएगा, 3 × 20/4 इज इक्वल टू योर MN, 4 1 जा 4 5 जा, मतलब वैल्यू कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू योर MN। तो MN का जो वैल्यू है आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ MN इज 15। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। तो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन इस वीडियो के समझ में आ रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ाई जा रही, तो मेक श्योर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी इसके आगे के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।